मुझे किसी ने बनाया या मैं खुद बन गया? इस यूनिवर्स को जो कि बहुत बड़ा है, इसे किसी ने बनाया या खुद बन गया? ये वो क्वेश्चन है जो लगभग सभी के दिमाग में आता, और हम इसका आंसर जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि कहीं से हम आंसर पता तो चल जाए ये किसी ने बनाया या खुद बन गया। तो आज के जिस टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है इस वीडियो में, वो यही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि क्या उस मालिक को मानने का कोई साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं है? तो आंसर है नो, क्योंकि जो जितनी साइंस होती है वो चलती है ऑब्जर्वेशन पे। उस मालिक को मानने के जो कंसेप्ट है वो ऑब्जर्वेशन से परे है, तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसे मानने का। दूसरा क्या लॉजिकल है कि लॉजिक के हिसाब से मान सकते हैं? तो आंसर है नो, कोई लॉजिक भी मानने का नहीं है, क्योंकि जितने लॉजिक है मानने को उसके अपोजिट लॉजिक है उसे ना मानने के। जैसे कि हम सब मानते हैं कि हर चीज को बनाने वाला कोई होता है, तो उसे इस यूनिवर्स को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसके अपोजिट एक लॉजिक मिल जाता है, जब हर चीज को बनाने वाला कोई होता है तो फिर उसे बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं, उसे किसी ने नहीं बनाया, तो इसका अपोजिट लॉजिक ही क्या होगा? वो ये होगा कि फिर उसे किसी ने नहीं बनाया तो इस यूनिवर्स को किसी ने बनाया होगा। तो यहां लॉजिक से लॉजिक कट जाता है। दूसरा ये है कि लॉजिक कि हमेशा से उसे माना गया है कि वो एक है और वो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसके अपोजिट एक लॉजिक ये है कि हमेशा से एक मालिक की जगह बहुत सारे मालिकों को माना गया है, कि बहुत सारे मालिक मतलब बहुत सारी सुप्रीम पावर हैं ऐसी जो इस यूनिवर्स को चला रही हैं। तो यहाँ ये लॉजिक भी खत्म हो जाता है। तीसरा लॉजिक ये है कि उसे माने बिना सोसाइटी के अंदर बेहतर काम नहीं हो सकता। ये लॉजिक थोड़ा ठीक ठाक भी है, कह सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट भी लॉजिक हैं, जैसे कि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, टाओइज्म है। इसमें तो उस मालिक की बात ही नहीं करी गई है। तो क्या ये लोग अच्छे काम नहीं करते सोसाइटी के अंदर? ये बेहतर काम नहीं करते हैं? तो आंसर है यस, ऑफकोर्स जरूर करते हैं ये। तो क्या फिर उसे नहीं मानना चाहिए कि उसे मानने का कोई तरीका ही नहीं है? लेकिन ज्यादातर लोग जो मानते हैं वो इसी तरीके से मानते हैं कि उनकी फैमिली में पहले से मानते आते हैं लोग, उनके फादर मानते हैं, उनके ग्रैंडफादर मानते हैं, इस वजह से वो भी उस सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर लोगों की इस सोसाइटी में देख लिएगा, मतलब बुराई की कमी नहीं मिलेगी देखने को, और एक परेशानी जिंदगी भी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा परेशानी मिलेगी, सुख देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली की वजह से मान रहे हैं, क्योंकि उनके फादर मानते होते हैं, ग्रैंडफादर, और फैमिली में चलता आता होता। लेकिन जो लोग वहां तक खुद पहुंच जाते हैं वो एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं हो वहां तक पहुंचने के लिए? हम वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है, वो है दो रास्ते। एक है कि इस यूनिवर्स, इस नेचर की हम स्टडी करें, और स्टडी करके हमें खुद रियलाइजेशन हो जाए कि इसकी ब्यूटी देख के नेचर की, कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला होना चाहिए। ये खुद रियलाइजेशन, उसे देख के रियलाइज हो जाए, हमें एक अंदर से आवाज आए कि हाँ इसे होना चाहिए बनाने वाला। एक तरीका तो ये कि इससे लोग वहां तक नहीं पहुंचे, बहुत लोग पहुंचे वहां तक, लाखों लोग। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इंडिया के, अपने इंडिया के अंदर, क्योंकि एक कबीरदास देखिए और एक देखिए गुरु नानक देव जी। तो क्या उन्होंने कैसे पहुंचे? वो इस नेचर की, इस यूनिवर्स का स्टडी किया और फिर वहां तक पहुंच पाए। ऐसे लाखों लोग इस दुनिया के अंदर अभी भी हैं और हमेशा से रहे होंगे जो इस यूनिवर्स की, इस नेचर की स्टडी करने के बाद वहां तक पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि रिलीजियस बुक की स्टडी करें, क्योंकि गॉड के बारे में जितना भी वर्णन किया गया है, जितने बताया गया है रिलीजियस बुक में बताया गया है, तो अगर वहां से अगर पहुंच पाते हैं वहां तक तो बेहतर होगा। इसलिए अपने रिलीजन की स्टडी, रिलीजियस बुक की स्टडी करें, अपनी ही नहीं, सब रिलीजियस बुक की स्टडी करें, ज्यादा नॉलेज मिलेगा, वहां तक पहुंचने का आसान रास्ता मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अपने बारे में बताऊं, क्या मैं बिलीव करता हूं या नहीं? तो मैं ऑफकोर्स बिलीव करता हूं। तो फिर मैंने कैसे बिलीव किया, तो मैं उसका बताता हूं। नंबर 1, मैंने खुद इसका नेचर का स्टडी किया, मतलब अपना भी स्टडी किया, मैंने जाना। सेकंड, कुरान को समझ के पढ़ा, मैंने अंडरस्टैंड करके पढ़ा, और मुझे ये रियलाइज हो गया कि कुरान जो है वो एक इंसान के वर्ड नहीं हो सकते, ये गॉड वर्ड ही हो सकते हैं।
क्योंकि आप उसकी जब आयत पढ़ेंगे, अब मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा क्या क्या आयत है उसके अंदर, आप अगर क्यूरियस हैं तो उसे पढ़िएगा, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। तीसरा ये डॉक्टर मॉरिस बुकाय, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, उनका मैंने पढ़ा और वहां तक उस सुप्रीम पावर तक मैं पहुंच पाया। किसके जरिए? किताब के जरिए, और खुद अपना गौर फिक्र, अपने चिंतन के जरिए भी। एक चीज़ है, जब आप वहां तक पहुंच पाते हैं, आप उससे कनेक्शन मजबूत हो जाता है आपका, तो आपसे ज़्यादा खुश इंसान दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हो पाते हैं अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है। क्योंकि आप उसमें जब बिलीव करते हैं तो ये बिलीव नहीं करते कि वो है, बल्कि ये बिलीव भी करते हैं जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसके एडजेक्टिव्स हैं, उनकी भी बिलीव करते हैं आप, कि वो मर्सीफुल है, वो सुप्रीम पावर है, जो लोग सोसाइटी के अंदर अच्छे काम करते हैं, जो गलत कामों से बचते हैं, उनका वो दोस्त बन जाता है। तो भाई जिसका वो दोस्त बन जाएगा, वो सुप्रीम पावर जिसकी दोस्त बन गई, तो उसे डर किस चीज़ का होगा? जहां डर खत्म, वहां लाइफ के अंदर क्या मिलता है? पीस मिलता है, वह खुशी मिल जाती है। तो जो उस सुप्रीम पावर में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, उनसे ज़्यादा खुश लोग इस दुनिया के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो आप भी अगर क्यूरियस हैं, अगर जानना चाहते हैं और वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उससे कनेक्शन मजबूत करना चाहते हैं, तो वो दो ही रास्ते हैं जो मैंने बताए, इस नेचर की स्टडी करिएगा और दूसरा रिलीजियस बुक की स्टडी करिएगा, और उसके बाद आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा, जो हमने किया है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, वो समझने की कोशिश करिए, वो यहीं हम खत्म करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।